सीटें आजमगढ़ जिस पर सभी की निगाहें थी और आजमगढ़ में भी अखिलेश की साख दांव पर लगी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ से काफी पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। अखिलेश यादव के भाई हैं धर्मेंद्र यादव और वो पीछे चल रहे हैं और इसी पर हम बात करेंगे। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या यहां पर उम्मीद की गई थी कि अखिलेश यादव के भाई यहां पर निरहुआ से काफी पीछे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, इस बात को लेकर कतई भी आभास नहीं था। समाजवादी पार्टी के ही जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें भी ये आभास नहीं होगा कि जो धर्मेंद्र यादव हैं वो इस कदर निरहुआ से पीछे होंगे। शुरू से ही इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि शायद समाजवादी पार्टी अपने इस सबसे मजबूत गढ़ को बरकरार रखेगी, क्योंकि इसके पीछे की वजह भी है। चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव हो, या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हो। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें, अगर 6 महीने पहले की बात करें तो आजमगढ़ की जो 10 विधानसभा सीटें थी वो 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के झोली में गई थी। और इसी लिहाज से अब लोगों को इस बात की काफी संभावना थी, उम्मीदें भी थी कि शायद इस बार भी जो समाजवादी पार्टी का जो जादू है वो यहां पर चलेगा और जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव, उन्हें जीत मिलेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब से कुछ देर पहले जब धर्मेंद्र यादव हमसे बात कर रहे थे तो वो इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि उन्हें ही जीत उन्हीं की होगी। लेकिन अब यहां पर बाजी पलटती हुई दिख रही है। देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ता गया है वैसे वैसे दिनेश लाल जो निरहुआ है उनका जो वोट का प्रतिशत जो मतों का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और अब लगभग वो निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि लगभग 11,000 वोट है जो वो वोटों की जो अंतर है उससे वो आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर धर्मेंद्र यादव हैं और तीसरे नंबर पर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे खेल को अगर देखें, पूरे इस मतगणना को देखें तो गुड्डू जमाली का जो रोल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, खास तौर से बीजेपी के लिए। बीजेपी ये जानती थी कि अगर गुड्डू जमाली बेहतर तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी कमजोर होगी और बीजेपी को बढ़त हासिल हो सकती है। और उम्मीदों के मुताबिक कुछ ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। गुड्डू जमाली निश्चित तौर पे जो मुस्लिम और यादव बहुल जो क्षेत्र है वहां पर बहुत अच्छा मुकाबला उन्होंने किया है, बहुत कांटे की टक्कर दी है समाजवादी पार्टी को। और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का एक जो बड़ा वोट बैंक है उसमें सेध लगाया है और उसका जो नतीजा है वो सामने देखने को मिल रहा है। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी लगातार पहले से मजबूती के साथ लड़ती आई है या फिर जहां पर बहुत लंबे समय से मजबूत रही है वहां पर वो कमजोर होती हुई दिख रही है और उसका नतीजा अब एक तरीके से परिणामों में भी देखने को मिल रहा है। आपने विश्लेषण यहां पर किया है, ये विश्लेषण समाजवादी पार्टी को सुनना चाहिए कि क्या कमी रह जाती है। जो मजबूत किले होते हैं वो उस तरह से ध्वस्त यहां पर होते जा रहे हैं। शुक्रिया आशुतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। सभी लोग जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अब क्या हो रहा है, तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र में